हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष सर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आज आपके लिए संविधान के बार बार पूछे जाने वाले 100 प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूँ, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि ये एक रिवीजन क्लास है और इसके द्वारा आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और सबसे पहले आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य नीति के निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका आंसर है भाग 4। अगला क्वेश्चन, राजनीति के निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 36 से। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 39D में। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 48A में किया गया है। अनुच्छेद 48A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 9 में है। नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 9A में है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? सन 1993 में। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? तो नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा सन 1993 में मिला। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243A में है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243K में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243I में है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें अमेंडमेंट से मिला। सहकारी समितियों से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9B। संविधान की पहली अनुसूची किस विषय से संबंधित है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। संविधान की पहली अनुसूची किस विषय से संबंधित है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 24, दूसरी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? वेतन एवं भत्ते से। तीसरी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। चौथी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से। छठी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से। सातवीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? संघ राज्य और समवर्ती सूची से। नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से।
11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों के विषय से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के विषय से। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन से जोड़ा गया? 21वें संशोधन से। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन से। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली किस संशोधन से जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन से। संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। संघ की राजभाषा किस लिपि में है? संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो किस भाग में है? भाग 17 में। राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344 में। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एच हनुमंतप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1993 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सन 2005 में। लोक अदालतों का उल्लेख किस अनुच्छेद से संबंधित संवैधानिक भावना में निहित है? अनुच्छेद 39A। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन किस वर्ष हुआ? सन 1995 में। संविधान में पर्यावरण संरक्षण नागरिकों का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A(G) में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति निहित है? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रयोग करता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 213। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालयों का उल्लेख किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 214। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 129 में। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 215 में। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143। रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 155। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? विधानसभा। राज्य विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव कौन पारित करता है? विधानसभा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा किस संशोधन में मिला? 69वां संविधान संशोधन। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून के जनक किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को। भारत में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब राज्य में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित होनी चाहिए? 1 माह में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में। संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? भाग 15। संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? भाग 18।
संविधान का कौन सा भाग संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? भाग 20। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 17। संविधान का कौन सा भाग सेवाओं से संबंधित है? तो सेवाओं से संबंधित भाग 14 है। संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो आंसर होगा भाग 11। संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों से संबंधित है? तो आंसर होगा भाग 12। संविधान का कौन सा भाग व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है? भाग 13। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा चुनाव पहली बार 1951-52 में हुए थे। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ से कोई राज्य एक तरफा अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगला 98, संविधान के अनुसार नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नया राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 99, किसी राज्य की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर होगा संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्य का गठन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने से है। तो इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।